इलेक्शन कमीशन तो बिक चुका है, मोदी के हाथों बिक चुका है। हाँ। मोदी जी तुम ने कैसे सब बच गए? खरीद लिया है। लोग आजकल किसी से मिलो कहता है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। क्या है ये कि देश देश कहाँ जा रहा है? युवा बेरोजगार घूम रहा है। भरोसा मैं बता रहा हूँ इन लोगों को, अपने अपने जो गधा इनका जो नेता है ना, क्या भरोसा? गधा इनका जो नेता है उस पर भरोसा नहीं लोगों को, क्योंकि वो जब भी जाता है ना, जब भी वो आता है वो मोदी के लिए सबसे बढ़िया आदमी है। लॉटरी वाला काम करता है, जब भी करता है अपने लिए मतलब वो करता है ना, मतलब प्रचार करता है तो वो प्रचार जो है मोदी का साबित हो जाता है। लोग जाते हैं राहुल गांधी को आज वोट देंगे, हम राहुल गांधी जाके मोदी को डाल के चले जाते हैं। इनके साथ ऐसा बुरा हाल हो जाता है। ये तो राहुल गांधी जी कच्चा चिट्ठा निकाल के ला रहे हैं। देखो कच्चा, राहुल गांधी का कच्चा निकलवा दे रहे हैं लोग, और आए हैं कांग्रेस को समर्थन करने के लिए। तुम्हारा भाई राहुल गांधी है जो बैठ के जो स्टेज पर अपने चुम्मा लेता है, बकवास कर रहे हो। इतने बड़े नमक हराम हैं, इतने जाहिल हैं ये लोग कि बिहार के अंदर में शहरों को गांव से जो सड़क बना के जोड़ दिया गया, स्कूलों पे काम हो रहा है, चीनी मिल खुलने वाली है, इंडस्ट्रियल एरिया खुलने की बात हो रही है, रेलवे भी खुला, सबसे पहला दरभंगा में जो है एम्स भी बन गया। लेकिन इन नमक हरामों को आज भी बीजेपी गलत लगती है। और देश जानता है कि राहुल गांधी ने राफेल पे झूठ बोला था, माफी मांगी, सावरकर पे झूठ बोला, माफी मांगी, इन्होंने देश तोड़ने पे झूठ बोला, माफी मांगी, ऑपरेशन सिंदूर पे बोला, माफी मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं राहुल गांधी माफी वीर हो चुके हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम दीपक शर्मा। क्या कहेंगे कि आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि या तो राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए हैं उसको हलफनामा दें उसका, या फिर माफी मांगे, तो दोनों में से कौन सी चीज होती नजर आई आने वाले 7 दिनों में? मैं तो माफी तो उनको मांगनी ही पड़ेगी, और मैं तो कह रहा हूं इनके ऊपर तो देशद्रोह का जो है मुकदमा भी ठुकना चाहिए, क्योंकि यही अकेले एक ऐसे नेता हैं जिसको ना तो अपने देश के संविधान पे भरोसा है, ना अपने देश के चुनाव आयोग पे भरोसा है, ना अपने इस देश के मतलब प्रशासन पे भरोसा है। इनको ना तो प्रधानमंत्री पे भरोसा, ना राष्ट्रपति पे भरोसा है, इनको किसी पे भरोसा नहीं है। इनकी रिसर्च पे आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है भाई। राहुल गांधी ने जो रिसर्च करी है, 6 महीने लगा दिए उन्होंने रिसर्च करने में, इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब चारों खाने चित हो जाते हैं ना, जब नेता को पता लग जाता है कि अब वो जीत नहीं पाएगा, तो उसके पास एक ही चीज बचता है, प्रोपेगेंडा फैलाओ और उसके बाद बातों को जो है हटा दो। अब बिग बात है 65 साल से ये कांग्रेस पार्टी जो है बनी रही, इस देश के अंदर में जीती रही, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ इस समय कि जो डब्बे के अंदर में बैलेट पेपर डाल के आते थे वो भी जो है मतलब डब्बे थे वो मतलब चोरी होते थे, या मैं इस चीज को बोल सकता हूँ ना। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग, आप चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप जो है फिर ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। जब मतलब ईवीएम बोलती है, जब चुनाव आयोग बोलता है कि आप ईवीएम पे जाके चेक कर लीजिए, आप जो है चेक कर नहीं जाते, तो आप मतलब करना क्या चाहते हैं? दूसरी बात यह कि ये जो है पब्लिक की नजर में आ चुके हैं कि सबसे घोटाले वाली पार्टी है, सबसे घटिया पार्टी है, और मतलब इस देश का गद्दार वाली पार्टी है, क्योंकि युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, यात्रा निकालनी चालू कर दी, इस सर। वोट चोरी के खिलाफ ही सड़कों पे उतर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है निकाला था इन्होंने, कितने लोगों को जोड़ दिया इन्होंने। भारत जोड़ो लिया है? नहीं, बस छोटा सा रिचार्ज लेके आ गए, क्या माल की बात कर रहे हो? भारत जोड़ो यात्रा में जितने पैसे लोगों ने खर्च किए हैं, उतना किसी गरीबों के जो है घर मकान में या फिर बिजली पानी लगा दिया होता तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं जीत जाते। और दूसरी बात ये करें कि जितने लोग भारत जोड़ो यात्रा में गए थे उसमें जो है जितने भी ट्रक वाले गए थे उनके पैसे दिए लोगों ने, उनके किराया तक नहीं दिया। किसने? राहुल गांधी ने। तो इस चीज से कुछ होने वाला नहीं है। अब ये चारों खाने चित हो चुके हैं, अभी जीतने वाला नहीं है। गया था वहां पे हरियाणा में जीतने के लिए, बोला जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा, क्या हुआ? वो भी फैक्ट्री बंद हो गई, वहां भी हार गया। अब वहां भी क्यों लगा रहे हैं फिर? ये आरोप लगा के साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव है, एक तरफ कहते हैं ईवीएम हैक है, फिर दूसरी तरफ कह देते हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं। तो क्या मतलब सिर्फ राजनीति में बने रहना है कि इन मुद्दों में कुछ सच्चाई नजर आती है? सर मैं कह तो रहा हूँ, इस देश के अंदर में भी कुत्तों को जो है शेल्टर होम में डालने की बात हो रही है, और जितने लोग कुत्ते को जो समर्थन करने के लिए रोड पर उतरे ना, उतने लोग जो है राहुल गांधी के समर्थन में कभी नहीं उतरेंगे। हाँ, जितने भी लोग इनके जो है यात्रा में जाते हैं ना, सब 5-5 रुपए ले रखे हैं लोग, सब 5-5 रुपए में बिक के आते हैं लोग, तभी राहुल गांधी के नारे लगाते हैं। ये तो इनको तो 250 भी कोई ना दे। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे बढ़िया है, नहीं है वो सही है ना? युवाओं के लिए है नहीं? बिल्कुल है। देखिए युवाओं के साथ आज अत्याचार हो रहा है। हाँ। युवा को नशे में डाला जा रहा है। हाँ। बिहार की बात करो, बिहार में जो यात्रा निकाल रहे हैं, इनके साथ बहुत अत्याचार हो, मुझे लग रहा है नसबंदी हो देखिए चुकी है। बिहार में बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ। और लेकिन बहुत अत्याचार हो रहा है। बहुत अत्याचार हो रहा है। और हर बिहार कमीशन कह रहा है कि माफी मांगो या हलफनामा दो। देखिए इलेक्शन कमीशन तो बिक चुका है, मोदी के हाथों बिक चुका है। हाँ। मोदी तुम जी ने कैसे सब बच गए? खरीद लिया है। लोग आजकल किसी से मिलो कहता है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। क्या है ये
कि देश देश कहाँ जा रहा है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, युवा को ये रोटी देखो, नहीं दे रहे ये हैं। कोट पहन के घूम रहे हैं। जूता देखो बढ़िया जो है जूता 2000 का पहन के घूम रहे हैं। मोबाइल 20,000 के लिए घूम रहे हैं। युवक साथ बहुत बहुत बुरा हो रहा है। कह रहे इलेक्शन कमीशन बिक गया, बता दिया ना इलेक्शन कमीशन बिक गया, मोदी के डर में इनके कच्चे बनियान बिकने लग जाएंगे। इलेक्शन कमीशन बिक गए 500 रुपए वाले। 500 रुपए इनको कोई 250 रुपए ना दे, क्या बात करो। 500 रुपए इनकी औकात है। 250 रुपए। ये देखो चश्मा लगाए देखो। रुके ये बताइए, इन्होंने जो आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन बिक गया है, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है कि नहीं आपको? भरोसा मैं बता रहा हूँ इन लोगों को, अपने जो गधा इनका जो नेता है ना, गधा इनका जो नेता है उस पर भरोसा नहीं लोगों को। क्योंकि वो जब भी जाता है ना, जब भी वो आता है, वो मोदी के लिए सबसे बढ़िया आदमी है। लॉटरी वाला काम करता है। जब भी करता है अपने लिए मतलब वो करता है ना, मतलब प्रचार करता है तो वो प्रचार जो है मोदी साबित हो जाता है। लोग जाते हैं राहुल गांधी को आज वोट देंगे, हम राहुल गांधी जाके मोदी को डाल के चले आते हैं। इनके साथ ऐसा बुरा हाल हो जाता तो है। हाँ, नहीं दिया जा रहा। वो इलेक्शन कमीशन के कौन चीफ है? मैं तो कहता हूँ एक बार जो है राहुल गांधी सरकार बन जाए, और राहुल गांधी सरकार बनते ही इनकी नसबंदी हो जाए, फिर नसबंदी हो जाए। देखिए आज ये हो गया है, चारों तरफ लोग परेशान है, किसान बहुत परेशान है। एक हफ्ते से खाना किसान नहीं को खाए, एमएसपी नहीं मिल पा रही, लोग भूखे घूम रहे हैं। आप देखिए क्या हो रहा है देश में। और ये देखिए टैरिफ लग गया। सुनिए 28 तारीख को भारत बिहार में, बंद है। सुनिए हाँ। आप कह रहे लोग बड़े परेशान हैं। हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, वही धांधली, वही दिल्ली तो- जीत गए। वही तो राहुल गांधी जी कच्चा चिट्ठा निकाल के ला रहे हैं। देखो कच्चा राहुल गांधी का कच्चा निकलवा दे रहे हैं लोग, और आए हैं कांग्रेस को समर्थन करने के लिए। हैं? तुम्हारा वही राहुल गांधी है जो बैठ के जो स्टेज पर अपनी चुम्मा लेता है, बकवास कर रहे हो। देखिए हम बिहार पे बात करेंगे। हाँ, सुनिए हम बिहार पे बात करेंगे। आज यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो उस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बिहार पे सीमित रहना, इलेक्शन कमीशन पे सीमित रहना? देखिए बिहार में लोगों को डराया जा रहा है। राहुल गांधी जी और उनके समर्थक घर घर जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि भैया आप जगो, ये सरकार बदलो। लोग कह रहे हैं बताइए बाढ़ आ गई है, और हमारा मजाक बनाया जा रहा है कि बिहार में तो बाढ़ आती है। अरे आपने कोई काम नहीं किया, आप 38,000 नहीं किया इसलिए वोट चुरा रहे हैं ना? फिर बात अगर काम नहीं किया इसलिए वोट चुरा रहे हैं ना? सही बताना। क्योंकि इन्हें पता है सेंटर में सरकार गिर जाएगी अगर बिहार की सरकार चली गई, क्योंकि नीतीश कुमार तो आए नहीं इंडिया गठबंधन में। डरा दिया गया उनको, नायडू जी को पहले डरा दिया गया। अरे सरकार देखिए, आप ये देखिए देश में 11 सालों में क्या हुआ। देश में नहीं भी बिहार पे सीमित। देखिए इन्होंने कहा ना कि अगर कोई काम ही नहीं हुआ हर एक स्टेट में, तो इसीलिए तो चुरा रहे हैं वोट। ये इतने बड़े नमक हराम हैं, इतने जाहिल हैं ये लोग कि बिहार के अंदर में शहरों को गांव से जो सड़क बना के जोड़ दिया गया, स्कूलों पे काम हो रहा है, चीनी मिल खुलने वाली है, इंडस्ट्रियल एरिया खुलने की बात हो रही है, रेलवे भी खुला। सबसे पहला दरभंगा में जो है एमसीबी बन गया। लेकिन इन नमक हरामों को आज भी बीजेपी गलत लगती है। इन लोगों के साथ में सही मतलब इनकी नसबंदी होनी चाहिए। हो रहा वोट चोरी नहीं मिले इलेक्शन कमीशन। रैली के अंदर में जब ये राहुल गांधी की पार्टी आई थी, जब राहुल गांधी के साथ मतलब उनका चुनाव हुआ था रायबरेली के अंदर में, तो कई सारे मकानों का जो है 0-0 नंबर आया था। उसमें भी मतलब तुम्हारी पार्टी ने जो है दोगलाबाजी की थी। है? अरे कभी तो सच बोल लिया करो झूठे आदमियों। अरे इसकी दादी, अरे राहुल गांधी की जो दादी थी ना, इंदिरा गांधी, इमरजेंसी लगवा के जब पता लगा जीतेगी नहीं, तभी जो है इमरजेंसी लगवाई थी। वोट चोरी को लेकर लगातार बात चल रही थी। बिहार में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है या तो हलफनामा दो 7 दिन के अंदर, नहीं तो माफी मांगो। तो क्या माफी मांगेंगे, हलफनामा देंगे राहुल गांधी? देखिए बिल्कुल राहुल गांधी इस बार भी बेबुनियाद झूठे आरोपों को माफी ही मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा देश में एक एजेंडा सेट किया है जो देश के खिलाफ रहा है। ना इनको सीबीआई पे भरोसा, ना ईडी पे भरोसा, ना इलेक्शन कमीशन पे भरोसा। इनको भरोसा अलकायदा पे, जैसे मोहम्मद पे है, ट्रंप पे भरोसा है। तो इस बार भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी 7 दिन छोड़िए 7 साल भी दे दिया जाएगा ना, तो हलफनामा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही आरोप लगाया था 2014 के बाद कि ईवीएम हैक होता है। ईवीएम पे जब सुप्रीम माननीय वो बुलाते इलेक्शन कमीशन चीफ ऑफिसर, तो ये नहीं जाते वहां पर। अब यहाँ पर भी ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अपने चेले चपाटों को खुश कैसे करना है। और देश जानता है कि राहुल गांधी ने राफेल पे झूठ बोला था, माफी मांगी,
सावरकर पे झूठ बोला, माफी मांगी। इन्होंने देश तोड़ने पे झूठ बोला, माफी मांगी। ऑपरेशन सिंदूर पे बोला, माफी मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी माफी वीर हो चुके हैं। वो हर मुद्दे इसलिए चमका रहे हैं। नहीं है, बिहार की धरती से आवाज लगा रहे हैं, इस बार बिहार चुनाव में वोट चोरी नहीं होने देंगे हम। ये जो वोट चोरी कर करके लगातार सरकार बनाई जा रही है, उसका विरोध होगा और इस बार वहां पर तख्ता पलट होगा, सरकार दूसरी आएगी पूर्ण बहुमत के साथ। चुनाव आयोग से सिद्ध कर देगा कि वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है। राहुल गांधी अगर कह रहे कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है तो 99 सीटों पे इनके सांसद है, इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, इनके सांसद कहीं ना कहीं लगातार आवाज उठा रहे, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। कर्नाटक में इनकी सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तेलंगाना में इनकी सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खुद सांसद है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। इनको पता है कि जहां हाथ में लड्डू आता है वो मीठा मीठा लगता है, और जहां हाथ में लड्डू नहीं आए तो करेले की तरह थू थू करने का काम करते हैं। ये देश का सर मनोबल गिराने का काम है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाकर ये भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर वोट चोरी नहीं हुए तो हमारी सरकार बनती, और आप छाट छाट के धर्म विशेष के लोगों को हलफनामा दे दे। उनका देख धर्म विशेष के लोगों का वोट क्यों काटा जा रहा है, ये बताइए। तो सर हलफनामा दे देना। 7 दिन का टाइम दिया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है ना 7 दिन का टाइम। अब 7 दिन में अगर हलफनामा नहीं देते राहुल गांधी, तो ये जान जाइएगा कि राहुल गांधी चोर हैं, राहुल गांधी झूठे हैं, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी थे ही थे, और अब इस समय माफी वीर बनने वाले हैं। जरूरत क्या उनको झूठ बोलने की, ये बताइए। उनको लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खत्म हो जा रहा है, इस वजह से वो सारी आवाज उठा रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ। हेडलाइन बनना है उनको, मीडिया के चैनलों पे उनको आना है, उनको देश में एजेंडा सेट करना है, उनको देश का नाम खराब करना है, उनको लोकतंत्र का नाम, जो देश का लोकतंत्र लगातार 70 सालों से अड़िग होकर काम कर रहा है, उसको तोड़ना चाहते हैं। आप सोचिए कि भारत का एक ऐसा लोकतंत्र है जहां 140 करोड़ जनता जब चुनाव होता है तो मतदान भी करते हैं, मतदान करने के बाद एक ऐसी सरकार बनाते हैं जहां पर बिल्कुल वो होता है। चुनाव आयोग पे सवाल उठाकर ये ऐसा कार्य कर रहे हैं जो देश के छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। वो जो उन्होंने इतने बड़े बड़े रिसर्च पेपर दिए हैं जो बताया अलग अलग एड्रेस, एक बंदा 4 जगह वोट डाल रहा है, फिर वो क्या है, वो फर्जी है। कौन देगा सर? नहीं, मैं दूंगा, आप दोगे? आरोप लगाना बहुत बड़ी बात होती है, उसको सिद्ध करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। एसआईआर 1947 के बाद से लगातार चला आ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में भी हुआ, इंदिरा गांधी के सरकार में भी हुआ, राजीव गांधी की सरकार में भी हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में भी हुआ, और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी हो रहा है। और चुनाव आयोग भारत के संविधान के तहत किसी का उस पर कोई अंकुश नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। और राहुल गांधी जब अपनी सरकार में होते थे तो क्या भाजपा कभी भी चुनाव आयोग पे सवाल उठाती थी? चुनाव हारने के बाद वो स्वतंत्र रूप से खड़े होकर कहती थी कि हम हारे हैं, अगली बार और अच्छा मेहनत करेंगे और सरकार बनाकर देश की सेवा करने का काम करेंगे। पर ये बयान सर, उन्होंने चोरी नहीं की होगी कांग्रेस ने, वही कांग्रेस अपने जमाने में अच्छे से चुनाव कराते थे। चोर खुद ही कह रहा है मैं चोर नहीं हूँ, चोर खुद ही कह रहा है मैं चोर नहीं हूँ, कैसी बात हो गई? राहुल गांधी चोर, बिल्कुल चोर है। कांग्रेस चोर, राफेल में चोरी हुई 55 साल राज करने वाले को चोर बोल रहे हो। 55 साल की बात कर रहे हो आप? 55 साल में इस देश का बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने। 55 साल में गरीबों को सिर्फ यहाँ पर झुग्गी और झोपड़ी में बसाने का काम किया गया है। अगर 55 सालों में उनको पक्का घर दिया गया होता, 55 सालों में उनको दवाइयाँ दी जाती, 55 सालों में अस्पताल दिया जाता, 55 सालों में देश की सुरक्षा बढ़ाई जाती, तो राहुल गांधी आज सत्ता में होते, सड़क पर नहीं होते। ये बिना काम किए हुए इस वजह से आज ये हारे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने काम किया नहीं है। और देश की जनता जानती है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी है। चाहे आप उठाकर इनका इतिहास देख लीजिए, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के घोटाले में जमानत पे हैं, सोनिया गांधी जमानत पर है, प्रियंका गांधी का जो रॉबर्ट वाड्रा है वो जमानत पर है, इंडिया गठबंधन में लालू यादव जमानत पे, तेजस्वी यादव जमानत पे, ममता बनर्जी का भतीजा जमानत पे। ये सारे के सारे बागड़ बिले चोर हैं। और जब चोर को सर खाने को नहीं मिलता है ना, तो वो तड़पता है और वो फिर अपने ही मालिक को काटने की कोशिश करता है। तो ये देश की जनता को खाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो सर चुनाव बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र मर गया है। चुनाव आयोग तो बहाना है, असली देश की छवि को बिगाड़ना है।
सारी बातों में झूठ रहे हैं, चाहे राफेल हो, चाहे सेना हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे कुछ भी हो। राहुल गांधी हर जगह माफी मांगते हुए आए हैं और इस बार भी माफी मांगने का काम करेंगे। राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे पाएंगे, ये डंके की चोट पर देश की जनता जानती है और इलेक्शन कमीशन उनको माफी भी मंगवाएगी, आप इंतजार करिए। ये बताइए, अगर इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे, इलेक्शन कमीशन केस क्यों नहीं करता फिर राहुल गांधी के ऊपर? इसके बाद क्यों केस केस नहीं होगा, करता? इसके बाद केस ही होगा, फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। तो आप इंतजार करिए। लोकतंत्र की हत्या जब दूसरा कर रहा है तो तीसरा भी करेगा। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। एक बात बताइए, किसी ने चोरी की नहीं हो, उसको आज चोर बोल रहे हो तो वो कहेगा ना साबित कर। तो अब साबित करने की टाइम आ गई है। राहुल गांधी साबित नहीं कर पाएंगे, ये सब जानते हैं। उनका झूठा फर्जीवाड़ा नैरेटिव जो वो बाहर देशों से पैसा लेकर एजेंडा सेट करके इस देश में चलाना चाहते हैं, देश की 140 करोड़ जनता उसको उजागर करेगी और इलेक्शन कमीशन उनको माफी भी मंगवाने का काम करेगी। बिहार में जो इन्होंने आज से यात्रा निकालनी चालू कर रहे हैं, ये यात्रा कुछ फर्क डाल पाएगी? ऐसा यार रुकेगा या फिर एनडीए की सरकार बनेगी बिहार कई में? यात्रा निकाली है इस देश में इन्होंने। इलेक्शन का जब चल रहा था लोकसभा में तो न्याय यात्रा निकाली, ठीक है, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब वोट यात्रा निकाल ले। ये यात्रा ही निकालेंगे, एक दिन देश की जनता इनको यात्रा पे भेज देगी। इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, जहां से ये लोग आए हैं वहां पर डिपोर्ट करने का काम चल रहा है। आप इंतजार करिए, इनकी झूठ का घड़ा भर चुका है और फूट चुका है और देश की जनता जानती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में कहीं ना कहीं बम फुटवाए, आतंक करवाया है, भ्रष्टाचार किया है और देश के लोगों को मरवाने का काम किया है। राहुल गांधी अपने परिवार का किया हुआ जो कार्य है उसका भुगतानी भुगत रहे हैं। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है, उनके परिवार ने किया है। आज देश उसका बदला लेने का काम कर रही है। ये माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे या फिर हलफनामा दे देंगे? नहीं मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट मंगवा देगी। आप इंतजार करिए, माफी नहीं मांगेंगे, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगेंगे। जैसे राफेल पे मांगा है, सिंदूर पे मांगा है, जैसे सावरकर पे मांगा है, जैसे हर जगह मांगते हैं वैसे यहाँ भी मांगेंगे।